इसी एक कोने में बस एक घास घास के रूप में ही आप मुझे रहने के लिए जगह दे दें, ताकि ये जो महान गोपियां हैं यहाँ वृंदावन ब्रजवासी जितने भी हैं, ये सभी मेरे ऊपर चलेंगे और उनके चरण की धूल मेरे शरीर पे लगेगी और मेरा मन शुद्ध हो जाएगा और आपके लिए प्रेम बढ़ेगा। तो जितने भी वृक्ष, उद्धव महाराज एक घास का स्वरूप मांग रहे हैं कि उनको एक घास ही बना करके भेजेंगे, लेकिन भेजेंगे। उसी तरह आप देख सकते हैं यहाँ कई तरह के वृक्ष, तो ये सारे कोई मामूली वृक्ष नहीं, ये सभी पिछले जन्म में कृष्ण भगवान बोलते हैं बलराम जी से, ये सभी पिछले जन्म में बहुत बड़े साधु महात्मा रहे होंगे, जिनकी भक्ति से प्रसन्न होकर इन्हें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। जनरली मतलब सामान्य तौर पे पेड़ एक पाप योनि में आता है। पेड़ में भी बहुत सारे तरह तरह के पेड़ होते हैं, सात्विक पेड़ होते हैं, राजसिक पेड़ होते हैं, कुछ तामसिक पेड़ होते हैं। उनको कोई पत्थर मारे तो अपना कष्ट कह सकते हैं, चिल्ला करके भाग सकते हैं। पेड़ को पत्थर मारो, पौधे को पत्थर मारो, उसे काटो 308555। तो पेड़ का जन्म उसे मिलता है जिसे श्राप मिलता है। जैसे कृष्णा ने अपने घर में 2 वृक्षों को गिराया था, जो भरा नहीं था, जिनको बोलते थे अर्जुन पेड़। तो उन पेड़ को एक्चुअली कौन थे? कुबेर है जो धन के ट्रेजरर है, मतलब वो पूरे ब्रह्मांड में जितने भी धन और उसका क्या बोलते हैं ट्रांजैक्शन होता है, तो सबका अकाउंट होता है कुबेर के पास। उनके 2 पुत्र थे, नल कुबेर और मणिग्रीव। उनको नारद मुनि ने श्राप दिया था पेड़ योनि में जन्म लेने के लिए। हजारों हजार साल वो पेड़ योनि में उसी आंगन में जहाँ कृष्णा क्या बोलते हैं घुटने के बल चलते थे, उसी आंगन में उनको, तो पेड़ योनि में जन्म लेना उनके पाप को दर्शाता है। लेकिन क्योंकि नारद मुनि जो कि खुद ही बहुत महान भक्त हैं, तो उनका श्राप एक आशीर्वाद के रूप में होता है। जितने भी साधु संतों का श्राप आशीर्वाद होता है, तो क्योंकि वो नारद मुनि का श्राप था, इस वजह से उनका जो जन्म हुआ पेड़ योनि में वो कृष्णा के आंगन में हुआ, नंद महाराज के आंगन में, जहाँ भगवान परम पुरुषोत्तम भगवान वहाँ पे खेला करते थे, तो रोज उनके दर्शन होते थे। और जब कृष्णा ने उन्हें गिराया तो उनकी मुक्ति होगी, वो फिर से उनको देव शरीर उनको प्राप्त हो गया। तो लेकिन वृंदावन के पेड़ सामान्य नहीं है। बाहर वृंदावन से बाहर जितने भी पेड़ है उसको आप मान लीजिए कि वो पाप योनि है, लेकिन वृंदावन के पेड़ पौधे बहुत स्पेशल विशेष है। तो कृष्णा कह रहे हैं बलराम जी से, जब कृष्णा ऐसे देख रहे थे तो वहाँ का मौसम, वृंदावन का जो भी मौसम रहता था वो कृष्णा को बहुत प्रिय होता था। चारों तरफ सुगंधित फूल की खुशबू चारों तरफ फैली हुई रहती थी। कृष्णा बताते हैं कि ये पेड़ फल से लगे हुए हैं। तो कृष्णा बलराम जी को कहते हैं कि देखिए फल मतलब पेड़ भी आपका स्वागत कर रहे हैं, वो आपके चरण छूने के लिए झुक रहे हैं। इस तरह से कृष्ण यहाँ के कल्प वृक्षों की महिमा कर रहे हैं। ये पेड़ सामान्य वृक्ष नहीं है, ये आपके चरण छूने के लिए खुद को झुका लिए। तो इस तरह से वो लोग आपस में वृंदावन के चारों तरफ जो भी जैसा वातावरण होता था, सबकी महिमा गाते रहते हैं। तो एक दिन क्या हुआ,